येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हेमलेखा और हेमचूड़, इनके कहानी का विस्तार भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को बता रहे हैं। और पिछले बार ये विषय आया था कि जब हेमलेखा ने अपनी जीवन की कहानी बताई तो उस कहानी में बहुत सारी बातें अटपटी थी कि जिसका ना कोई सर था ना कोई दुम थी। और ये सब सुनने के बाद उसके पति शिष्य हेमचूड़ कहने लगे कि मुझे लगता है कि जैसे किसी आदमी को कोई भूत लग गया हो तो उल्टी सीधी बातें करता है, उसी प्रकार से तुम्हारी इन बातों में कोई दम नहीं है। कौन तुम्हारी सखी थी और कौन वो असती स्त्री थी और उसका कौन पुत्र था, इस प्रकार की सब विचित्र विचित्र बातें तुमने बताई, कोई उसका आगा न पीछा। ये सब होने के बाद फिर हेमलेखा ने बताया कि तुमको ये कैसे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ झूठ बात करूंगी। और उसके बाद उन्होंने सत्य प्रतिपादन की महिमा बताई कि जो व्यक्ति साधक को सत्य नहीं बताता, झूठ मूठ की कुछ बातें बताता है, तो उस व्यक्ति की तपस्या और ज्ञान नष्ट हो जाता है। और ये बात मुझे मालूम है, तो मैं तुमको कुछ ना कुछ झूठ बता रही, ये तुमने कल्पना ही कैसी करी। और इसके बाद हेमलेखा ने हेमचूड़ को मुख्य रूप से श्रद्धा का महात्म्य बताया। देखो कितनी सुंदर विचारधारा यहाँ बह रही है कि जब हम आचार्य के पास, गुरु के पास, संतों के पास, शास्त्रों के पास, अपने इष्ट देवता के पास, अपने बड़ों के पास श्रद्धा रहित होकर के जाते हैं, तब हमको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। और ये श्रद्धा इतनी दृढ़ चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा विचार न हो कि हमारी श्रद्धा अपरिपक्व हो, ढीली रहे। और इसीलिए जब हम गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, तब हमको तो लगता है कि हमने तो गुरु शॉपिंग करी और ये गुरु अच्छा लगा। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो 25 गुरु को ठोक पीट करके लेते हैं। तो गुरु भी महागुरु होते हैं, वो थोड़ी छोड़ेंगे। तो उनका भी अपने शिष्य के साथ, भक्तों के साथ जो रिश्ता होता है, तो शिष्य को, भक्तों को समझ में नहीं आता कि वो परीक्षा दे रहे हैं गुरु के साथ रह करके। और जो व्यक्ति उस परीक्षा में उतर आता है, उसी भक्त को शिष्य बनने का अधिकार मिलता है। नहीं तो वो भक्त ही रहेगा। भक्त और शिष्य का मुख्य भेद यही है। पिछले बार भी हमने बताया था, भक्त वो है
जो गुरु को अपने कहने के अनुसार नचाता है और गुरु नाचते हैं, वो है भक्त। और शिष्य वो है कि जो गुरु के कहने के अनुसार स्वयं नाचता है, वो है शिष्य। देखो बेसिक फर्क है। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है तो पहले तो भक्त बनकर ही प्रवेश करता है, और भक्त बनने के बाद यदि उसमें आध्यात्मिक प्रगति हो रही हो तो उसका प्रमोशन हो जाता है भक्त से निकल करके शिष्य के रूप में। और ये जो समय है भक्त से शिष्य के रूप में परिणित होने का, मेटामॉर्फोसिस होने का, ये जो समय है, इस समय में गुरु अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षा के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा एक ढंग हेमलेखा ने अपने पति के साथ कहानी बताने में किया, ऐसी कहानी बताई कि एक बार की बात है, बहुत पुरानी, करोड़ों साल पहले की बात है। अब ये किसी की पत्नी अपने पति को बताए कि ए जी सुनो, मैं आपको करोड़ों पुरानी बात बता रही हूं, करोड़ों साल पुरानी, कि मेरी माँ थी और उसने मुझे खेलने के लिए एक मेरी सखी दे दी थी, और वो जो सखी थी एक कुल्टा स्त्री के संपर्क में आ गई, और उस कुल्टा स्त्री को एक बहुत बुरा लड़का था, और उस मेरे सखी ने उस लड़के के साथ दोस्ती करी, और फिर इन दोनों की शादी हुई, और फिर उनका एक भयानक पुत्र प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार की जब बातें कोई सुनता रहेगा तो जैसे हेमचूड ने कहा अपने पत्नी से कि तुम तो अभी अभी मुझे बताया कि व्याघ्रपाद ऋषि की धर्मपुत्री हो, विद्याधरी की तुम कन्या हो, अंग देश के राजा से पैदा हुई हो, तुम्हारे ही आश्रम ने तुमने मुझे बताया, और अब बताए जा रही हो हजारों साल पहले की बात है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? तो इस प्रकार से जब उसने अश्रद्धा व्यक्त करी हेमलेखा के कहने में, तब हेमलेखा ने ये प्रसंग बढ़ाया। इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म बात है। कई बार गुरु अपने शिष्य की परीक्षा भिन्न भिन्न प्रकार से लेते हैं। एक उदाहरण दो हम आपको। एक संत थे, ये उदाहरण हमको बहुत पसंद है। एक संत थे, उनके पास एक साधक पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहते हैं कि महात्मा जी उपदेश करिए, और उपदेश करिए करने के बाद फिर क्या होना चाहिए? सुनो, तब तो उपदेश करेंगे ना। तो कितने लोग सुनने के लिए नहीं आते महात्माओं के पास, सुनाने के लिए आते हैं। वो सुनाए जा रहे, वो बेचारे चुप, महात्मा जी करेंगे क्या? अच्छा, ये सब होने के पश्चात बोले अब मुझे आप कुछ पढ़ने को दीजिए। माने महात्मा से कुछ सुना तो है नहीं, पहले सुनाया, उसके बाद आज्ञा करी मुझे कुछ पढ़ने को दीजिए। अब महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई, ले लो, ये पुस्तक पढ़ लो। उन्होंने अपना बैलेंस खो नहीं दिया, और फिर पुस्तक देने के बाद कहते कि जरा इसको पढ़ के मुझे बताना क्या तुमने पढ़ा। तो जैसे वो महात्मा जी बाहर गए तो तुरंत उसको बुलाया, अरे भाई इधर आना जरा 1 मिनट के लिए। क्या? वो पुस्तक देना। कौन सी पुस्तक दी तुमको? मैं भूल गया। उन्होंने नाटक किया पुस्तक देखने का, और फिर उसमें से कोई 25 पन्ने ऐसे ही निकाल करके उसको पिन किया। बोले ऐसे करना, सब पढ़ना, ये मत पढ़ना, इसके बारे में मैं तुमको बाद में बताऊंगा। और उसको पुस्तक दे दी, और जब वापस की पुस्तक उसने पढ़ने के बाद तो एकदम पता चल जाता है। तो सब पढ़ लिया, हाँ समझ में आ गई। हाँ कैसे समझ में आई तुमको? बीच में तो पन्ने तो बंधे हुए थे। नहीं महात्मा जी, मैंने पढ़ लिया। अब छोटी सी बात है, महात्मा जी ने किया क्या था, उसकी परीक्षा ली थी कि जो भक्त एक छोटी सी आज्ञा का पालन करने में सक्षम नहीं है, उसका दोष नहीं है ये।
दोष है उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। देखो, साधु संत किसी को दोषी नहीं कहते, वो तो यही कहते कि ये आदमी गुस्सा इसलिए कर रहा है कि इसका अपने पर नियंत्रण नहीं, इसीलिए, वैसे वो अच्छा है। देखो, और हम साधारण लोग क्या कहेंगे, वो बड़े गुस्सेले हैं जी, उनसे क्या लेना देना है। तो संत लोग जब भक्त को देखते हैं तो उनको जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, और जब वो भक्त शिष्य होने के लिए तैयार हो जाता है तब उसकी परीक्षाएं शुरू हो जाती है। और वो परीक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में भिन्न भिन्न रूप से आती है, और वो किसी भी प्रकार का रूप लेती है। और उस परीक्षा का रूप ऐसा विचित्र होता है कि जिसके द्वारा अपने गुरु के प्रति मन में अश्रद्धा निर्माण होवे। और ये सब होने के बाद भी जब गुरु के प्रति हृदय में अश्रद्धा निर्माण नहीं होती, तब गुरु की कृपा आशीर्वाद शिष्य के जीवन में आते हैं। ये बहुत आवश्यक बात है। हमको याद है, हमारे स्वामी जी बताते थे कि उनके गुरु ने उनको बताया था कि यहां तुमको रहना है तो इतने नियम है। मैं एक बात दूसरे बार नहीं बताऊंगा, केवल एक ही बार, और उसके ऊपर मैं पूछूंगा, यदि तुमको नहीं आता है तो तुमको जाना पड़ेगा, सब याद रखना पड़ेगा। यू कांट बी अ डल विटेड स्टूडेंट। और हाँ जी ठीक है, शुरू हो गया। और एक दिन उनके गुरु ने उनको कुछ पूछा, कोई मंत्र, अब उसके शब्द स्वामी जी को याद नहीं आए, तो उन्होंने सोचा हो गया छुट्टी, फ्रस्ट्रेट हो ही गए थे, और फिर अपना बैग बिग बांध लिया और जा रहे। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे, मुझे कुछ याद नहीं रहता, आपने कहा था, बड़े आए, बैठो यहां। तो बैठो तो डांट, जाओ तो डांट। जो अपने गुरु की डांट सुन करके दुखी होता है वो शिष्य कहलाने के लायक नहीं होता। ये तो ऐसी बात है ना कि गुरु के पास जब हम जाते हैं तब हमारी स्थिति होती है एक स्क्वायर ब्लॉक के जैसी, पत्थर, और गुरु इस पत्थर में एक अप्रतिम दिव्य सुंदर मूर्ति का दर्शन कर रहा है। कारण क्या है? कारण कि उनके अंदर में उस सुंदर दिव्य मूर्ति की अभिव्यक्त हो गई है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जिसने अपने स्वरूप का दर्शन किया है उसको जगत में प्रत्येक में उसी तत्व का, उसी आनंद का दर्शन होता है। और यदि उस आनंद को अब उभारना है, बाहर निकालना है, तो उस आनंद को बाहर निकालने के लिए उसके ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ है उसको निकालना तो पड़ेगा ही। तो फिर गुरु क्या करेंगे? झाड़ू लेंगे। लेकिन यदि वो कचरा इतना सॉलिड है कि निकल ही नहीं रहा झाड़ू से, तो फिर क्या करेंगे? छिन्नी हथौड़ी। उनको तो अपना काम से मतलब है। और जब ये छिन्नी हथौड़ी के घाव भक्त के जीवन में पड़ना शुरू हो जाते हैं, तब वह भक्त शिष्य होने के लिए तैयार हो जाता है। तो भक्त और शिष्य का फर्क क्या है? यही है, भक्त जीवन भर भक्त ही रहता है और विभक्त रहता है, और जो शिष्य है वो गुरु स्वरूप हो जाता है। इसीलिए जब गुरु देह त्याग करके चले जाते हैं तो भगत लोग रोते हैं, हमारे स्वामी जी कितने बड़े थे, कहाँ चले गए, हमको क्यों नहीं ले गए? तुम्हारे ही कारण चले गए, कहाँ चले गए? और जो शिष्य है उनके मन में ये कभी भ्रांति नहीं आती कि स्वामी जी कहाँ गए, वही अपने हृदय में विराजमान है। यह भेद भक्त और शिष्य का बताने के लिए हेमलेखा ने अपना पति और शिष्य उसके सामने ये कहानी रखी। और ये कहानी जब उसने सुनी
तो सोचा कि ये कैसी बात है, अटपटी बातें हो रही है। तो जब गुरु की अटपटी बातों में भी हमारी श्रद्धा होती है, तब हमको आत्मज्ञान होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। देखो कितनी महत्व की बात है। अन्यथा हम चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वैसी बात गुरु महाराज कहे तो ठीक है। और ये जब बात हुई तब हेमलेखा ने कहा कि तुम्हारे मन में ये विचार ही कैसे आ सकता है कि मैं तुम्हारे साथ झूठ मूठ की बात करूंगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो मैंने कहा वो तुमको समझ में नहीं आ रहा हो, दैट्स ए डिफरेंट इश्यू। लेकिन मैं तुम्हारे साथ धोखाधड़ी गलत कोई बनी बनाई बात करूंगी, ये कैसे संभव है? क्योंकि हम अगले अध्याय में देखेंगे उस कहानी का मतलब वही स्वयं बताएगी। क्योंकि जब मैंने तुमको कहानी बताई तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुमको कहानी समझ में आ गई? तो इसका दूसरा भी तो पक्ष हो सकता है कि गुरु ने जो हमको बात बताई वो भले अटपटी हो, गुरु ने जो हमारे साथ व्यवहार किया वो भले अटपटा हो, गुरु ने हमको अच्छे बुरे शब्द कहे वो भले अटपटे हो, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो समझने की क्षमता हमको है क्या? इसका निर्णय कौन लेगा, हम लेंगे या गुरु लेंगे? इसीलिए तुम अपने मन से श्रद्धा को निकाल डालो। बिना श्रद्धा के श्रवण करोगे तो कभी फलित नहीं होगा। और ये बताने के बाद फिर उन्होंने एक शुंग नाम के ब्राह्मण की कहानी बताई थी कि वो शुंग आया और उसने बड़ी उल्टी सीधी बातें बताई कि देखो तुम सत्य का ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, और प्रमाण की स्वीकृति जब तक नहीं होती श्रद्धा के द्वारा तब तक के ज्ञान ठीक नहीं होगा। लेकिन हम कौन सा प्रमाण स्वीकार करेंगे ये अपने मर्जी पर है, और जब हम अपने मर्जी से प्रमाण स्वीकार करेंगे और उस प्रमाण के अनुसार सत्य की सिद्धि होगी तो हम अपने मर्जी से किसी को भी सत्य कह रहे ऐसी बात हो जाएगी। और इसीलिए प्रमाण के भी द्वारा सत्य का प्रतिपादन नहीं होता। बस उन लोगों के मन में भ्रम डाल दिया। ये भ्रम डाल देने के बाद, नहीं जी साधु संत लोग तो कहते हैं कि शास्त्र ठीक होते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको बांधना है, क्योंकि उन्होंने भी शास्त्र को ठीक कहा कैसे, अपने तर्क के शक्ति के द्वारा। तो असली जो शक्ति है वो तर्क की है, श्रद्धा की नहीं। जिनमें तर्क शक्ति नहीं होती वो श्रद्धा को ले आते हैं। इस प्रकार से उन विद्यार्थियों के मन में इस शुंग ब्राह्मण ने अनेक प्रकार की विचारधारा डाल करके उनके श्रद्धा का सत्यानाश किया। इसीलिए अपने हृदय की गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा है उसका किसी भी हालत में किसी भी कारण से व्यापार नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर उसने प्रश्न पूछा कि ये बताइए, ठीक है श्रद्धा तो करनी चाहिए, लेकिन कैसा पता चले कि कौन महात्मा ठीक है कौन गलत है? तो प्रश्न ये हुआ कि हम श्रद्धा जान करके करें। जानने के बाद श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा तो उसी समय आवश्यकता है कि जब हम जानते नहीं। इसीलिए श्रद्धा का स्वरूप हमेशा अंधश्रद्धा होता है। अच्छा, फिर भी हमको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देते हैं संत लोग। कौन से? एक, हमारे जो शास्त्र है सर्वसम्मत, साधु संतों ने जिनको प्रमाणित किया है, उन शास्त्रों को हम बिना समझे बिना विचार किए अंधश्रद्धा से सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार करें। पहली बात। दूसरी बात, साधु संत और जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष है उनको समझने का प्रयत्न ना करें, उनके प्रति समर्पण करें।
गुरु को समझते नहीं, गुरु के सामने समर्पण करते हैं। जिसने गुरु को समझने का प्रयत्न किया उसकी स्थिति वही हुई जो केनोपनिषद के द्वितीय खंड में बताया था। यदि मन्य से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तुम समझते हो कि मुझे परमात्मा समझ में आ गया तो कुछ समझ में नहीं आया। गुरु समझने की कोई प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, गुरु अनुभूति की अपरोक्ष वस्तु है। और इस अपरोक्ष वस्तु का ज्ञान केवल समर्पण के द्वारा होता है, समझ के द्वारा नहीं होता। तो ये दो बात बताने के बाद फिर यह जो हेमचूड़ है उसने 6वें अध्याय के अंतिम में जाकर के एक प्रश्न पूछा। बहुत सुंदर प्रश्न है। उसने कहा कि देखो हे प्रिय, तुम इतनी विद्वान हो, विदुषी हो, तुम्हारे इस विद्वत्ता को जान करके मैं धन्य हो गया हूं। तुम तो धन्य हो ही, मैं धन्य इसलिए हो गया हूं कि ऐसी विदुषी मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई। अब तुम तो सभी चीजें जानती हो कि मनुष्य के जीवन में जो श्रेयस की सिद्धि है वो तो श्रद्धा के द्वारा होती है, ये आपने मुझे बता दी। लेकिन सवाल ये है कि शास्त्र अनेक है, शास्त्रों के सिद्धांत अनेक है, उन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले महात्मा लोग अनेक है, और प्रत्येक महात्मा अपने अपने शास्त्र का, अपने अपने सिद्धांतों का अपने अपने मर्जी से प्रतिपादन करता है। और हम लोग फिर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये ठीक है कि वो ठीक है। और इसीलिए आप हमको बताइए कि हम किस प्रकार से इसको स्वीकार करें, किस शास्त्रों को स्वीकार करें, किन महात्माओं को स्वीकार करें, इसके बारे में हमारे मन में संदेह है। इसलिए आप हमको बताओ तो हम क्या करें। यहां प्रश्न पूछने के बाद ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। इति पृष्टा हेमलेखा भर्त्रा प्रियतरेण सा प्रोवाच विदुषी सम्यक विज्ञान लोक संस्थिति शृणुवक्षे प्रियतम स्थिर शांत समादरान मनो ही मर्कट प्रायम अस्थिरम सर्वदैव तद यतः एवं महानर्थम प्राप्तवान प्राकृतो जनः चलन मनः सर्व दुख निदानम दृष्टमेव हि यतः सुषुप्तौ चलना अभावाद विन्दति वै सुखम तस्मान् मनः स्थिरीकृत्य शृणुयते ब्रवीम्यहम्। अब यहाँ इस प्रकार से फिर प्रश्न पूछने के बाद उस हेमलेखा ने अपने पति हेमचूड़ को कहा। तो इस बीच में उसने क्या किया, ये जो ग्रंथ है अत्यंत सूक्ष्म है, देखने के लिए ऐसे लगता क्या क्या कहानियां हैं। उसी प्रकार से योग वासिष्ठ वो भी अत्यंत सूक्ष्म ग्रंथ है, उसमें इतनी कहानियां हैं, इतनी कहानियां हैं। उन कहानियों के कारण आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कहना क्या चाहते इन कहानियों से। इसी प्रकार से अब इसमें देखेंगे, पहले उन्होंने अपनी कहानी बताई और वो कहानी बताने के बाद अपने शिष्य के, विद्यार्थी के मन में अश्रद्धा निर्माण करी, और जब अश्रद्धा निर्माण हुई तो उनको मजा आया। अब क्या करेंगे, वो उस अश्रद्धा को जब ऊपर आ गई, जैसे दूध को गर्म करने के बाद वो जो ये है क्रीम ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार से इसकी अश्रद्धा ऊपर आ गई। अब उन्होंने चम्मच से अश्रद्धा को निकाल दिया। अब ये होने के बाद फिर श्रद्धा तो हो गई, अब दूसरी कौन सी आवश्यकता है तत्व का ज्ञान होने के लिए। तत्व का ज्ञान होने की आवश्यकता है 3-4 बातों की। कौन सी? कहते हैं कि शृणु वक्षे प्रियतम स्थिर शांत समादरात। स्थिर होकर के सुनो, शांत होकर के सुनो और आदर युक्त सुनो। 3 बातें। देखो, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान की जो अधिकारी की स्थिति है वो भिन्न होती है, और जो आध्यात्मिक विज्ञान है
उसमें जो अधिकारी की स्थिति है वो भिन्न है। भौतिक विज्ञान का अधिकारी चाहे अपने अंदर के जीवन में कैसा भी हो, कोई शराब इत्यादि पीता हो, एक दूसरे को मारता हो, फिर भी वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा लॉयर बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, वेदांत पर प्रवचन दे सकता है, संभव है। लेकिन यदि तत्व का दर्शन करना है तो उसके लिए केवल ये बाहर का जो अधिकारी निर्णय है उससे कुछ नहीं होता। इसीलिए एक दो संतों की बात हम आपको बताए। एक तो थे विनोबा भावे। जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो उन्होंने वो डिग्री ली उन दिनों में, माने अर्ली 20s और अर्ली 10s। तो उन्होंने जब वो डिग्री ली तो उन्होंने वो डिग्री को लेकर के ऐसा करके फाड़ करके फेंक दिया। तो फाड़ कर फेंकने के बाद वहां के प्रोफेसर, वो वाइस चांसलर कहते हैं, मालूम है तुमने क्या किया? हु विल रिकॉग्नाइज यू विदाउट द डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी? तो उस महात्मा ने कहा, मैं डिग्री के कारण ग्रेट नहीं हूं, मेरे कारण डिग्री को महत्व है। जिस व्यक्ति का अधिकार लोगों ने दिए हुए सर्टिफिकेट के कारण बड़ा होता है वो परावलंबी है। जो लोग हमको आज अच्छे कहते हैं इसीलिए शायद हम अच्छे होंगे। अरे भैया, लोग भी कहते हैं, तो लोगों के कहने से जो बड़प्पन आता है वो असली बड़प्पन नहीं होता। इसीलिए मिनिस्टर को कौन अच्छा नहीं कहता, तो वो असली थोड़ी अच्छे होते हैं। जब तक के कुर्सी में बैठे हैं तभी तक के त्वमेव माता ज पिता त्वमेव, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए असली बड़प्पन वो है कि जो किसी पर अवलंबित नहीं है। और ये बात जिसको समझ में आ गई, ऐसे ही संत विनोबा के जैसे चीज को अलग रख सकते हैं। तो यहां जो बताया कि हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, तो ये बात समझ में आ गई। माने क्या? इस प्रकार का प्रश्न इस हेमचूड ने अपनी पत्नी को पूछा। यदि उसके मन में श्रद्धा नहीं होती तो वो अगली इंक्वायरी नहीं करता। तो चूंकि उसने अगली इंक्वायरी करी, इस प्रकार से उस गुरु ने, हेमलेखा ने, अपने शिष्य के हृदय में श्रद्धा की नींव रख दी। ये बहुत आवश्यक बात है। जब तक श्रद्धा दृढ़ नहीं होती तब तक के आगे नहीं बढ़ सकते। ये समझाने के बाद फिर दूसरी बात कहते हैं कि स्थिर, शांत और आदरयुक्त मन से सुनो। तीन बातें। स्थिर मन माने कौन सा? स्थिर मन माने वो कि जिसके जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर के किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हमारे मन में संदेह निर्माण हो जाते हैं कि हम ये सब कर रहे ठीक तो है कि नहीं पता नहीं, हम इतने दिनों से मालाएं फेर रहे, कुछ हुआ तो है नहीं अभी तक, और हम जो चल रहे हैं मार्ग ठीक है कि नहीं, गंतव्य स्थान ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से यदि मन में स्थिरता न हो लक्ष्य के बारे में, उसके बाद गुरु के प्रति समर्पण के बारे में और अपने क्षमता के बारे में यदि मन में डावाडोल हो गया तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कहती है कि देखो, स्थिर होकर के सुनो। दूसरी बात, शांत होकर के सुनो। शांत होकर के सुनना माने देयर इज नो शॉर्टकट। कल परसों एक सज्जन आए हमारे आश्रम में, सुबह के क्लास में, स्वामी जी हम सुबह की क्लास अटेंड करेंगे ना? करो। तो 2-3 दिन क्लास अटेंड किए और फिर कहते, स्वामी जी आई वांट टू ज्वाइन द कोर्स। तो हमने, ऐसे थोड़ी होता है, आप जाते हो क्या किसी यूनिवर्सिटी में? वहां जाने के बाद वहां चले गए, कोई आदमी अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहा था और आपको अच्छा लगा, आप सीधे चले जाओ वाइस चांसलर के पास, वाइस चांसलर जी मुझे भी पीएचडी ज्वाइन करनी है।
तो वो आपको गर्दन से उठा करके फेंक देगा। यहां आपको अलाउ किया, इसका मतलब थोड़ी है कि डायरेक्टली आई वांट टू ज्वाइन, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, बट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ऐसे यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट वेदर यू आर करेक्टली अंडरस्टूड और नॉट, हु विल टेक द डिसीजन? नहीं, वो तो ठीक ही होगा, है ना। तो सुनना और शांति से सुनना। तो हमने उनको कहा कि देखो आप ये जो लेसन कोर्स है हमारा वो कर लो, 1 साल का है, वो होने के बाद फिर अगली बैच के लिए ट्राई करना। दैट मीन्स 2 years, आई कांट वेट, आई मीन हरी। कोई शॉर्टकट बताओ। तो हमने ये सब छोड़ करके हिमालय में चले जाओ, और मेरे पास मत आना वापस। बहुत शॉर्टकट मेरे लिए, आपके लिए कुछ भी हो। तो इस प्रकार से जिसके अंतःकरण में इस मार्ग पर चलते समय, शास्त्रों का अध्ययन करते समय शांति नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब दूसरा ये शांति का अर्थ ये है कि यदि समझो आप लोग यहां बैठ रहे हो और सुन रहे हो, और किसके मन में किसी भी वस्तु को लेकर के अशांति हो गई, घर की कोई बात है या कुछ हो गया सुबह सुबह उठ करके, या किसी पिछले कई दिनों से दिमाग पर कुछ बोझा ला करके चल रहे हैं, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, और उसका त्याग ही नहीं कर रहे। इस प्रकार से जिसका मन अशांत है वो व्यक्ति सुनेगा भी तो उसको समझ में नहीं आएगा, और समझ में भी आएगा तो वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार समझेगा। अशांति का ये कारण है। इसीलिए शृणु स्थिर शांत। इसीलिए एक बात ध्यान में रखना, हम कल परसों कहीं कुछ बोल रहे थे, तो एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी हम आपके पास मेडिटेशन सीखने आए। तो हमने कहा प्रभु मेडिटेशन कितने घंटे करना चाहते हो दिन में बताओ, उसके अनुसार हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स हैं। तो कह रहे थे 1 घंटा करेंगे। तो हमने कहा बाकी 23 घंटे क्या करोगे? बोले 23 घंटे तो हमारा चल ही रहा है। तो हमने कहा प्रभु सुनो, आप 1 घंटे के पीछे अपने आप को इतना बर्बाद करना चाहते हो, 23 घंटे की फिक्र करो तो 1 घंटा अपने आप ठीक हो जाता है। हम चाहते हैं 1 घंटे का मेडिटेशन करेंगे, लेकिन 23 घंटे जैसे मर्जी आए जिएंगे तो कभी मेडिटेशन होगा? इसीलिए जिसने 23 घंटे ठीक से जीना चाहिए ये समझा है और जिया है, उसको 1 घंटा मेडिटेशन में क्या करना है ये बाहर से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सब निर्देश हमको अंतःकरण से प्राप्त होते हैं, क्योंकि अपने ही हृदय में गुरु का निवास होता है। इसीलिए मेडिटेशन के गाइडेंस करते समय हाथ में पुस्तक लेकर के गाइड नहीं करते। स्टूडेंट सिट प्रॉपरली, हाँ, डोंट मूव लेफ्ट एंड राइट, और फिर पुस्तक देखी, उसके बाद शनै शनै ऊपर में धीरे धीरे खींचो। ये सब एकदम अंदर से बात आती, बाहर से कुछ नहीं। इसीलिए शांत मन से, इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं, हमको कहीं जाना नहीं है, हमको कोई डिग्री हासिल करनी नहीं है। और सबसे प्रॉब्लम ये है कि रियलाइजेशन के बाद करोगे क्या? अच्छा है यदि रियलाइज नहीं हो तो। जो आनंद राह काटने में है वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में नहीं है। इसीलिए इसी में मस्त रहो। तो शांत। तीसरी बात समादरात। समादरात मीन्स आदर युक्त होकर के। आदर किसके प्रति? पहले आदर अपने गुरु के प्रति, दूसरे अपने इष्ट देवता के प्रति, तीसरे अपने शास्त्रों के प्रति, और सबसे महत्व की बात अपने प्रति। जिस व्यक्ति को स्वयं के बारे में आदर नहीं होता, जो अपने आप को एकदम हीन दीन यूजलेस काइंड का समझता है, आत्म सम्मान रहित व्यक्ति परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। एरोगेंस नहीं होना चाहिए,
अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान इसलिए होना है कि हम अपने हृदय में प्रभु के रखे हुए हैं। और ये तीन बातें हो गई तो कहते हैं समादरात। तो शृणु वक्षे प्रियतम स्थिर शांत समादरात मनो ही मर्कट प्राय अस्थिरम सर्वदैव तत्। मन तो मरकट प्राय है। मरकट प्राय माने मंकी के जैसा, बंदर के जैसा, एक क्षण में वहां, एक क्षण में वहां, एक क्षण में वहां, एक क्षण में वहां। इसी से जब लोग बात करते हैं ना या देखते हैं तो उनके बातों से पता चलता है कि उसके मन की स्थिति क्या है। आंखों से पता चलता है कि मन की स्थिति क्या है। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग के जो भिन्न भिन्न हाव भाव है उससे पता चलता है कि मन की स्थिति क्या है। और उस मन के स्थिति को देखकर ही साधु संत लोग हमसे बात करते हैं। और इसीलिए उन्होंने बताई हुई बात हमको क्यों क्लिक हो जाती है, इसका कारण यही है कि जिसको वो देख रहे हैं उनको पता चल रहा है कि कहाँ गाड़ी अड़ी हुई है। इसीलिए यहां बताते हैं मनहा चंचलम, अत्यंत अस्थिर और चंचल है। इसलिए अपने मन को स्थिर शांत आदरयुक्त लगा करके सुनना चाहिए। फिर कहती है चलन मनहा सर्व दुख निदानम दृष्टमेव ही। अपने जीवन के दुख का एकमात्र कारण है मन की अस्थिरता। और जब तक के मन अस्थिर है तब तक के हम आनंद की अनुभूति करेंगे ये असंभव है। इसीलिए यह जो शांत मन, इसकी बात कही है, ये देखो भागवत में भी विचार आता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं उसमें कि जीवन में शांति का तात्पर्य क्या है। सभी गुणों को यदि एक शब्द में कहना है, चाहे वो गुण भक्ति मार्ग चलने के लिए हो, कर्म मार्ग चलने के लिए हो, योग मार्ग चलने के लिए हो, या वेदांत या ज्ञान मार्ग चलने के लिए हो, इन सभी मार्ग पर चलने के लिए जो अनेक गुण बताए हैं, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, अनेक प्रकार के जो गुण हैं, उन सब का तात्पर्य केवल एक शब्द में आता है और वो है शांति। देखो, काम माने विक्षेप, काम का अभाव माने शांति, निष्कामता। क्रोध माने विक्षेप, क्रोध का अभाव माने शांति। लोभ माने ग्रीड, ये चाहिए वो चाहिए, और लोभ का अभाव माने शांति। मद, वैनिटी, एरोगेंस, इसका अभाव माने शांति। मात्सर्य, जेलसी, उसका अभाव माने शांति। इस प्रकार से जितने गुण है उन सभी गुणों को यदि एक शब्द के द्वारा बताना है तो एक शब्द है शांति, शांति, शांति। इसीलिए हर मंत्र के बाद हम लोग शांति 3 बार कहते हैं। एक बार सुनी नहीं, दूसरे बार भी सुनी नहीं, तीसरे बार तो सुनो। इसीलिए जो व्यक्ति जितना शांत रहेगा उतना वह श्रवण के लिए योग्य अधिकारी है। जितना शांत रहेगा उतना उसका चिंतन योग्य प्रकार से चलेगा। जितना शांत रहेगा उतना उसके मन में अनावश्यक संदेह निर्माण नहीं होंगे। इसीलिए चलन मनहा सर्व दुख निदानम दृष्टमेव ही। फिर वो उदाहरण देती है जिस प्रकार से यतः सुषुप्तौ चलन अभावात् विन्दति वै सुखम तस्मात् मनः स्थिरीकृत्य शृणुयते ब्रवीमि अहम। जिस प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन चलन वलन से शांत हो जाता है, उपरत हो जाता है, इसीलिए हम सबको सुषुप्ति अवस्था में सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए अपने मन को शांत रख करके सुनो जो मैं तुमको बताने जा रही हूं। तो यहां उन्होंने पहले श्रवण के समय शांति की कितनी आवश्यकता है इसके बारे में बताया है। इसीलिए 1-2 बात हम आपको इसके संदर्भ में बता दें
सुबह में जब आप लोग उठते वगैरह होंगे तो एक दो नियम बांध लेना। वो नियम ऐसे है कि जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ बने नहीं, पति ना बने, पत्नी ना बने, पुत्र ना बने, सास ना बने, सास और ससुर ना बने। कि सुबह उठ करके शांत जहां है वहां, यदि मॉर्निंग की एबीसीडी करनी खत्म करके शांत आके बैठो और केवल शांत रहने का अभ्यास करो। और इस शांति की जब प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद जो भी बनेंगे वो शांत बनेंगे। फिर पति बने तो शांत, वो तो होते ही है, बनने की क्या जरूरत है। यदि पत्नी बनेंगी तो शांत बनेगी, पुत्र बनेंगे तो शांत पुत्र बनेंगे। इस प्रकार से यह शांति की नींव सुबह सुबह यदि हो जाती है तो पूरा दिन बढ़िया जाता है। और यदि सुबह ही उठ करके एकदम बार्किंग शुरू कर दिया, वाव 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 वाव, तो पूरा दिन वैसे ही नष्ट हो जाता है। पहली एक ये बड़ी आवश्यक साधना है। दूसरी, हम कहीं इस शांति का अर्थ लेजीनेस न कर ले, या इतने शांत है कि कुछ करने की इच्छा ही थी, बहुत ही शांति आ गई। वो शांति नहीं, वो आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा का अतिकोप है, वह शांति नहीं है। तो कौन सी शांति आवश्यक है श्रवण करते समय? मन में विक्षेप ना हो, और दूसरी मन उत्साहपूर्ण हो। उत्साहपूर्ण शांति को हेल्दी शांति कहते हैं, स्वास्थ्य युक्त शांति। नहीं तो वो शांति की जिसमें बुद्धि भ्रष्ट है या सो रही है या किसी प्रकार का उत्साह नहीं है, वैसी शांति नहीं। तो मनकृत्य अनादरेण श्रुतम च भवे श्रुतम अपि सम्मितम अफलम स्यात् तत् अनंत्य यथा चित्र तरुश्रयः। यदि अनादर युक्त मन से हम सुनेंगे, आदर नहीं होगा, तो हमको उस सुनने से कोई मतलब प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये आप सबका अनुभव होगा, जब हम चाहे स्कूल में हो चाहे सत्संग में जाते हो, तो जिस महात्मा के प्रति हमारे मन में आदर नहीं होता, उनका सत्संग या प्रवचन सुनना हो तो हम लोग कमेंट्री करते हैं, देखो कैसा बैठा है। ये कोई बैठने का तरीका होता है? देखो हाथ खामोखा हिलाए जा रहे हैं, इतना हाथ हिलाने की क्या जरूरत है? तीसरी बात, आवाज तो ठीक नहीं है लेकिन गाए जा रहा है। क्योंकि हमारे मन में आदर नहीं है, तो जहां आदर नहीं होता वहां हर चीज में दोष दर्शन होता है। इसीलिए पिछले बार भी हमने आपको बताया था, अपने जीवन में यदि शांति का अनुभव करना है तो इस चीज को जागृत करें। कौन सी? अपने अंतःकरण में आदर का वातावरण नित्य निरंतर बना रहे, प्रत्येक व्यक्ति को आदर युक्त देखे, अनादर से नहीं। और आदर युक्त यदि सबको देखना है तो उसके लिए एक सबसे सिंपल टेक्निक हम आपको बताते हैं। कौन सा? प्रत्येक व्यक्ति को एड्रेस करते समय आदर युक्त एड्रेस करें। समझो आपने छोटे बच्चे को एड्रेस किया, अबे ये इधर आ जा, तो हमारे मन में उस बच्चे के प्रति आदर नहीं है। और यदि हमने उसी बच्चे को कहा कि बेटा जी महाराज इधर आएंगे, तो आपने किया क्या? केवल शब्द का प्रयोग भिन्न किया है। इसी प्रकार से आप किसी को एड्रेस करो, महात्मा जी आइए, जहां आपने किसी को महात्मा जी कहा, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में अनादर आ ही नहीं सकता। और जहां अपने अंतःकरण में आदर की भावना होगी, मन प्रसन्न रहेगा। और यदि मन को प्रसन्न रखना है तो केवल एकमात्र यही उपाय है, अपने अंतःकरण में आदर होने से उसके द्वारा अपना भला होता है। इसीलिए हम सबको आदर देवे। वो आदरणीय है या नहीं, इस चक्कर में हम क्यों पड़े? कोई व्यक्ति आदरणीय हो, उसको आदर करे तो कौन सी खास बात है?
यदि हम सबको आदर दे सके तो उस आदर प्रदान के द्वारा हमारा अपना भला होता है। ये जिसको समझ में आया है वही व्यक्ति अपने जीवन से अनादर का व्यवहार हमेशा के लिए निकाल देता है। दूसरी महत्व की बात, जब हमारे अंतःकरण में आदर होता है और आदर युक्त श्रवण होता है तो कोई बात यदि हमको समझ में नहीं आई या कोई बात हमारे मन में स्वीकृत नहीं की तो भी मन में विक्षेप नहीं होते। जरा ध्यान से सुनना इस चीज को। जब हम किसी बात का तिरस्कार करते हैं क्योंकि हमारे मन ने स्वीकृत नहीं करी, तो जिस बात का हमारा मन तिरस्कार करता है तो उस तिरस्कृति के कारण मन में विक्षेप हो जाते हैं। जैसे समझो एक बच्चे को उसके पिताजी ने कहा पिक्चर को मत जाओ, कोई जरूरत नहीं पिक्चर जाने की, बैठो घर में। तो अब वो लड़के के मन में क्या रिएक्शन होगी? अपने पिताजी के प्रति गुस्सा होगा, रिएक्शन होगी। और यदि उसके अंतःकरण में आदर होगा, पिताजी ने कहा नहीं, उन्होंने नहीं तो कहा ठीक है, गलत है ये भी ठीक है, लेकिन हो सकता है वो मम्मी से झगड़ा करके आए हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं, हो सकता है कि घर में कुछ टेंशन हो, फिर वो किस पर निकालेंगे? हम पर ही तो निकालेंगे। अरे कहां से आई? आदर के कारण। तो अंतःकरण में आदर नहीं होता, वो एकदम फट से बोल देगा हाँ बहुत देखे ऐसे। इसीलिए आदर युक्त श्रवण के द्वारा किसी विचार का तिरस्कार भी हो तो अंतःकरण पर उसका प्रभाव निर्माण नहीं होता। ये है आदर का महत्व। इसीलिए हे सखे समादराज सुनो, आदर युक्त होकर के सुनो। अब आगे 3 बातें हो गई श्रवण के बारे में। एक तो मन स्थिर हो, दूसरा शांत हो और तीसरा आदर युक्त मन से श्रवण करना चाहिए, तब जाकर के हमारे अंतःकरण में तत्व का ज्ञान चिंतन पक्का बैठता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा हम तत्व को समझते नहीं, हम तत्व के बारे में रिएक्शन देते हैं। नॉर्मली अवर स्पिरिचुअलिटी इज एन इडियोसिंक्रेसी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। उसमें रिएक्शन ज्यादा होती है, और जो स्पिरिचुअलिटी में रिएक्शन करते हैं उनके अंतःकरण में सबके प्रति समभाव नहीं होता। हमारा संप्रदाय अच्छा है, हमारे गुरु अच्छे हैं, आपके को ने देख के रखे, ऐसे तो कई देखे हैं। यह जो संप्रदाय को लेकर के, इष्ट देवता को लेकर के ये जो भेद मन में आते हैं, ये भेद आने का कारण ये है कि यह आध्यात्मिक रिएक्शन उनके माइंड पर आई हुई है। तो ये 3-4 बातें होने के बाद अब अगली बात बताते हैं कि अनवस्थित तर्कत्वम अपहाय विनाशनम सत्तर्कम आश्रित्य जनः प्राप्नुयात् सुफलम द्रुतम। फिर अगली बात कहते हैं कि हमको अपने जीवन में जो अत्यंत विनाशकारी दुष्तर्क है, उस विनाशकारी दुष्तर्क का त्याग करना चाहिए। तो तर्क 2 प्रकार के होते हैं। एक सत्तर्क, वह जिसके द्वारा सत्य का प्रतिपादन होता है, और दूसरा दुष्तर्क, जिसके द्वारा तर्क की प्रतिष्ठा होती है, सत्य की प्रतिष्ठा नहीं होती। देखो कितनी महत्व की बात है। तो जो दुष्तर्क होगा उसमें अप्रोच कैसा होता है? उसमें अप्रोच ये होता है, हाउ व्हाट आई सेड इज राइट। व्हाट इज सेड इज राइट और रॉन्ग इज डिफरेंट इश्यू। जो मैंने कहा वही कैसे ठीक है। और इस प्रकार से व्यक्ति जब इस कार्य में लग जाता है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि में यह तर्क की शैली बहुत सूक्ष्म हो जाती है, और उस तर्क के शैली के द्वारा व्यक्ति किसी के भी सामने हारता नहीं। तर्क के सामर्थ्य से अगले कितने भी विद्वान को हम हरा सकते हैं, और उसके बाद फिर अपने आप में एक भयानक पॉइजनस अहम निर्माण हो जाता है। नोबडी कैन स्टैंड बिफोर माय लॉजिक।
और हम भूल जाते हैं इसी तर्क के द्वारा हम अपने बुद्धि के गुलाम बन गए हैं। उसको कहते हैं दुष्तर्क। एक बार मधुसूदन सरस्वती जी थे, बहुत बड़े संत महात्मा हो गए, तुलसीदास जी के समय थे और वाराणसी में रहते थे। उन्होंने ही भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय के बाद में जो पुष्पिका आती है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे, यह जो पुष्पिका है यह ओरिजिनल महाभारत में नहीं है। उसको ये मधुसूदन सरस्वती जी जो महाराज है उन्होंने वो लिखी है और उनको भी संत स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है भगवद गीता का, उसमें इस पुष्पिका पर कोई कमेंट्री नहीं है। क्यों? कि ये उस समय नहीं थी, तो यह ओरिजिनल महाभारत का भाग नहीं है। फिर भी उसको संत स्वीकार करते हैं। क्यों? कि एक बहुत बड़े श्रेष्ठ संत ने उसका पूर्ण अध्याय का समारोप एक छोटे से वाक्य में दिया है। अब उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, अद्वैत सिद्धि इत्यादि, और ज्ञान की तर्क की पराकाष्ठा उनमें पहुंच चुकी थी। और एक बार वो ऐसे ही कहीं बैठे हुए थे गंगा जी के किनारे, एक वहां अवधूत आए और अवधूत आकर के उनसे सीधी बात करने लग गए, एकदम सिंगुलरली बुला करके। और उनको वहां सभी लोग बड़े आदर से बोलते थे, महात्मा जी आइए बैठिए, आपके जैसे विद्वान वगैरह वगैरह। और ये एक अवधूत महाराज फटीजर जी आ गए और उनसे तू मैं में उन्होंने शुरू कर दिया और सीधी बात कही, अरे सुन, तुमको लगता है तुमने बड़े तीर मारे ये अद्वैत सिद्धि लिख करके, लेकिन बताओ, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। यदि किसी के साथ तर्क में तुम हार जाते हो तो तुमको कैसे लगता है? बोले दुख तो होता है, तो काहे की अद्वैत सिद्धि हो गई? जहां दुख अभी बना हुआ है वो तर्क नहीं है, वो दुष्तर्क है। इसीलिए तर्क के द्वारा जब सत्य का प्रतिपादन करना है, इसीलिए तर्क करते हैं, तब तो वो सत्तर्क है। और तर्क के द्वारा दूसरों को हमको हराना है, ये लेकर के हम तर्क करते हैं, तब हम उसी तर्क के गुलाम बन जाते हैं। जैसे शुंग के जीवन में था, तो बताते हैं सत्तर्कम आश्रित जनहा प्राप्नुयात सुफलम द्रुतम। तो अपने जीवन में सुफल को प्राप्त करने के लिए सत्तर्क को लेना चाहिए। अब सत्तर्क किसको कहते हैं? कहते हैं सत्तर्क संश्रयेण आशु साधनैक परो भवेत्, सत्तर्क जनिताम श्रद्धा प्राप्येह फलभाग नरः। कहते हैं सत्तर्क वो है जो शास्त्र अनुसार हमारी विचारधारा का नियंत्रण करता है। नहीं तो अब ये भी एक महत्व की बात है, कई बार हम लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि हमको विचार करने आता है, लेकिन असल में हम जिसको विचार कहते हैं वो होते हैं विकार, और वो होती है वरीज, वो होती है चिंता। चिंतन और चिंता, इसमें बहुत फर्क है। लेकिन हमको लगता है कि जो हम अपने घर में बैठे बैठे किसी ने कुछ कह दिया, सुबह से चाय नहीं दी, कोई भूल गया, घूम 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 चल रहा है, और हमको लगता है कि हम इतना चिंतन कर रहे हैं। चिंतन और चिंता में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कुछ ऐसी विचित्र बात है कि हमको लगता है क्योंकि हमारे खोपड़ी में ये विचार आते हैं, वृत्तियां आती है, तो प्रत्येक वृत्ति को विचार नहीं कहते। वृत्तियां विकार भी हो सकती है और विचार भी हो सकती है। वह वृत्तियां जिनके कारण हम वृत्तियों के जंजाल में फंस जाते हैं उनको विकार कहते हैं, और वो हमारे मन की रिएक्शंस होती है। और विचार वो है कि जिसको आदमी को सीखना पड़ता है, हाउ टू थिंक, और अपने विचारों को ठीक से कराने के लिए कोई ना कोई नियंत्रण, मार्गदर्शन चाहिए।
और वो मार्गदर्शन होता है शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार। तो जब हमको बताते हैं शास्त्र कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हमको विचार ये करना है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप ही कैसे है, इस पर विचार करना है। ऐसे विचार नहीं करना हाँ सच्चिदानंद है, उनको क्या मालूम मैंने कितने कत्ल किए, मैं कैसे सच्चिदानंद हो सकता हूं। तो इस प्रकार से यदि हम शास्त्रों के सिद्धांत को तोड़ने के लिए विचार करेंगे तो वो होगा दुस्तर्क, और यदि शास्त्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित करके अनुभूत करने के लिए जो विधेयात्मक विचार प्रणाली है उसको कहते हैं सत्तर्क। तो सत्तर्क जनिताम श्रद्धा, वह श्रद्धा जो सत्तर्क के द्वारा निर्माण होती है उसी के द्वारा जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और अनविस्तत तर्कंतम विहाया लोकय प्रिय प्रवृत्ति मेता जगतः श्रद्धया फलशालिनी। इसीलिए जो निराधार तर्क है, जिस तर्क का शास्त्र आधार नहीं है, ऐसे तर्क का त्याग देना है। और जब जीवन में श्रद्धा होती है तभी फलशालिनी जगतः, जगत में प्रत्येक वस्तु केवल इस योग्य प्रकार के तर्क के द्वारा ही या श्रद्धा युक्त तर्क के द्वारा ही सिद्ध हो जाती है। फिर उन्होंने अनेक प्रकार के उदाहरण दिए और उसके बाद बताती है कि जैसे शुंग, उसने गलत तर्क दिया और उसके कारण जो व्यक्ति इस साधना के मार्ग पर चल पड़े थे वो भी पदभ्रष्ट हो गए थे, और इसीलिए जीवन में श्रद्धा को ठीक से लगाना चाहिए। ये होने के बाद एक बीच में और बात ले आते, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धया पौरुषपरहा न विहन्यन्ते सर्वथा दृढ़ं पौरुषमाश्रित्य न प्राप्येत कथम फलम। तो जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ में लगता है, तो पुरुषार्थ में लगने के दो प्रकार हो गए। एक तो पुरुषार्थ में हम लगते हैं, ट्राई करते हैं, सभी लोग कह रहे अपन भी ट्राई मारेंगे, तो ये जो ट्राई मारने वाले हैं उनके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है, माने श्रद्धा रहित पुरुषार्थ तत्व का दर्शन नहीं कराता। तो जीवन में पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यदि हमने ऐसा सुना है, कैसा कि यद भावी तद भावी तन्न भावी जन्न भावी तद भावी, यदि जो हमारे जीवन में होना है वही होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, इसीलिए हाथ बांध के बैठ लो, इसको श्रद्धा नहीं कहते। जब हम अपने प्रयत्न को श्रद्धा के साथ रख करके करते हैं तब जीवन में पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई। इसीलिए श्रद्धया पौरुषपरहा न विहन्यन्ते सर्वथा। फिर आगे कहती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त नहीं है उसको किसी प्रकार का फल कैसे मिल सकता है। अतः पौरुषम आश्रित्य श्रद्धा सतर्क पोषितम श्रेयसाम यद मुख्यतमम साधनम तत् समाश्रयेत। तो जीवन में इस तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? एक सतर्क युक्त श्रद्धा से प्रेरित होकर के श्रेयस मार्ग का अनुसंधान करना। इसमें सब कुछ आ गया। देखो एक श्लोक में कितनी सुंदर बात बताई। श्रद्धा युक्त सतर्क से श्रेयस का अनुसंधान करना माने आध्यात्मिक जीवन। तो अतः पौरुषम आश्रित्य श्रद्धा सतर्क पोषितम श्रेयसाम यन मुख्यतमम साधनम तम समाश्रयेत। तो हमको अपने जीवन में साधना करनी है, तो कौन सी साधना है? तो ये साधना है। तो तत्र दृष्ट साधना नाम वैचित्र्यम च पृथक विधम तेषु यत् सर्वथा साध्यम साधयेत तद्धि मुख्यकम। अब साधना के बारे में दूसरी महत्व की बात, हमको साधना दूसरे को देख करके नकल नहीं करनी। ये एक बड़ी मुश्किल की बात आ जाती है कई लोगों के जीवन में। जब दूसरा यदि व्यक्ति समझो कुछ कर रहा है तो हम उसके साथ कंपटीशन करेंगे, वो ये करता है मैं भी करके दिखाऊंगा, समझ क्या रखा है। अरे यहां कोई कंपटीशन है? देखो साधक का एक लक्षण कौन सा?
जो जगत में किसी के भी साथ किसी भी विषय में कभी भी कोई कंपटीशन नहीं करता, वो साधक है। द कॉम्पिटेटिवनेस विथ अदर्स इज टोटली एब्सेंट, अन्यथा हम द्वैत में नष्ट हो जाएंगे। हमारी कंपटीशन होनी चाहिए अपने अंतःकरण की स्थिति को लेकर के। पहले हमारा मन कितना विक्षेपित रहता है, अब ठीक हो रहा है, माने बढ़िया बात है। और फिर इस प्रकार से जब हम अपने, इसी को कहते हैं आध्यात्म शास्त्र, अपने आप को देखो, पब्लिक को नहीं, तो यहां किसी प्रकार के कंपटीशन नहीं है। तो जो साधन हमारे लिए सुलभ है उसी साधन का हमने स्वीकार करना चाहिए। जो साधन हमारे लिए सुलभ नहीं है उसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना। जैसे इसीलिए अपनी साधना की बात सभी के साथ कभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम गलत मार्ग में चले जाते हैं, फंस जाते हैं। कैसे समझो, 2-3 विद्यार्थी है, अपने अपने साधना कर रहे हैं और उनके समझो भिन्न भिन्न पाथ है, मार्ग है। तो एक व्यक्ति है समझो कुंडलिनी योग का अभ्यास कर रहा है, दूसरा जो है वो भक्ति का अभ्यास करता है, भगवान का नाम स्मरण, तीसरा जो है वो अनेक प्रकार के कर्म में लगा हुआ है, धर्मशास्त्र इत्यादि, और समझो चौथा जो है वो शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान मार्ग का कर रहा है। अब इन लोगों में समझो इस प्रकार के डिस्कशन हुए, भाई तुम लोग मेडिटेशन करते हो? हाँ करते जरूर। और फिर अब ये जो ज्ञान मार्ग का चलने वाला है वो समझो ये कुंडलिनी मार्ग के चलने वाले से बात कर रहा है। अब दोनों मार्ग अपने स्थान पर 100% परफेक्ट है, अपने मन से निकाल डालो, किसी का कंपैरिजन मत करना कभी कि ये कुंडलिनी वाले तो ऐसे ही होते, कुछ मतलब नहीं, सबको बेवकूफ बनाते हैं। हमको क्या अधिकार है किसी को अच्छा बुरा कहने का? हमको कुछ आता है क्या कुंडलिनी का? कुछ नहीं आता, तो किस अधिकार से हम उसका तिरस्कार करें? नहीं आता है तो चुप बैठे, और आता है तो चुप बैठोगे डेफिनेटली, क्योंकि ज्ञान हमेशा शांति को प्राप्त कर देता है। इसीलिए यदि समझो हम बैठे, अपना कोई मित्र है, हमारा एक मित्र है, वो इसका अभ्यास करते, हमारी उनकी बड़ी गहरी दोस्ती है, तो उनके साथ बैठे समझो आप, और उन्होंने बताया कि देखो हम लोग जब ध्यान करते हैं ना तो बड़ा अच्छा अनुभव आता है, एकदम पूरे शरीर में ऐसी बड़ी सुंदर संवेदना हो जाती है, और कभी कभी ऐसे सर के ऊपर में इस प्रकार से ऐसे कुछ आटा पीटा हो रहा है, और ऐसे लगता है कि एक एक बूंद टपक रहा है जिसमें अमृत धारा की वर्षा हो रही है, और कभी कभी पूरे शरीर में ऐसे विचित्र अनुभव आते हैं। कभी कभी प्रकाश का दर्शन होता है, कभी कभी हमको दिव्य स्वर सुनने को मिलते हैं। ये हमने सुन लिया, और हम है उपनिषद का अध्ययन करने वाले, आत्मात्म विवेक का ध्यान करने वाले, और फिर दिमाग पे प्रश्न आया, हमारे गुरु ने तो लाइट वाला ध्यान बताया ही नहीं, कोई तो भी गड़बड़ी है। और फिर मन में गड़बड़ी शुरू हो गई, और उसके बाद क्या ध्यान होगा? मुझे भी जरा लाइट देखना है। परमात्मा वेट फॉर सम टाइम, लाइट मारना है किस पर? इसीलिए यहां बताते हैं अपने को जो मार्ग सुलभ है उसको पकड़ो, दूसरा क्या कर रहा है करने दो। ये बात जब समझ में नहीं आती तो वही हमारी स्थिति हो जाती है जो बुफे में लोग जाते हैं खाने के लिए। उस समय वो बुफे डिनर जब रखते हैं ना, तो वहां 25 प्रकार की सब्जियां और 10 प्रकार की चपातियां और 15 प्रकार की दालें रखी होती है, क्योंकि खाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई गुजराती है तो उसको हर चीज में मीठा चाहिए, तो उनके लिए ढोकला रहेगा, या कोई साउथ इंडियन है तो उसको हमेशा ओढ़ने के लिए डोसा चाहिए तो डोसा रहेगा। इस प्रकार से भिन्न लोगों की डिमांड पूरी हो, इसलिए अनेक प्रकार की वहां व्यंजन रखे हैं। लेकिन हम सोचते नहीं, बेचारों ने सब कुछ बना के रखा है ना, कैसा, इसीलिए 40 सब्जियां खा करके महीना भर बीमार।
किसने बताया? जो हमारे लिए सुलभ है वही लो बाबा, सब मत लो। उसी प्रकार से हमको साधना करनी है तो उसमें पहले ये स्वयं को देखना है कि हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक किसमें है। जिसमें हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है उसके चक्कर में ना पड़े, अन्यथा फिर हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। इसीलिए समझो, जो लोग योगासन इत्यादि करते हैं, अब योगासन करते हैं बहुत अच्छी बात है, करने दो, लेकिन उन्होंने योगासन किए इसलिए हम भी अपने आप को लोटसासन में लान के बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम अपने आप को देखें कि हमको योगाभ्यास करना संभव नहीं है, हमको अनेक प्रकार के फिजिकल कार्य करना संभव नहीं है, तो जो हमको स्वाभाविक है उसके अनुसार अपनी साधना करें। किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं, किसी प्रकार की कंपटीशन नहीं। और ये बात विशेष करके घरों में होती है पति पत्नी के बीच में। ये हमने 2-3 जगह में देखा है। एक जगह तो ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर के घर में अंधाधुंध होती थी, तो हमने उनको कहा कि दोनों को साथ में बिठाया, हमने कहा कि संतो ये बताओ कि ये सब होने के बाद मुझे आप खिलाओगे कि नहीं? बोले हाँ स्वामी खिलाएंगे। हाँ, फिर मैं बताता हूं। तो बात ये है कि आप ये स्पिरिचुअलिटी किस लिए कर रहे हैं? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? बोले आपको सुखी होने के लिए, लेकिन अभी आपकी स्थिति क्या है? आप अत्यंत दुखी हो, तो अब ऐसा करो, इस स्पिरिचुअलिटी को पेंडिंग रखो, कोई जरूरत नहीं। पहले सुख शांति से प्रेम से रहने को सीखो। नहीं तो ये मेरा गुरु, ये तुम्हारा गुरु, ये मेरी मेडिटेशन की जगह, वो तुम्हारी मेडिटेशन की जगह, मेरे टाइम में तुम मेडिटेशन मत करना। अरे राम राम, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है किसी के भी साथ। जो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है तत्व ज्ञान के प्रति या भक्ति के प्रति या कर्म के प्रति, उसके अनुसार चले तब साधना निर्विघ्न होती है। अच्छा, अब सुतर्कान अनुभूतिभ्याम व्यवस्याशु समारभेद तत्ते सर्वम प्रवक्ष्यामि सावधान शृणुष्व तत्। अब सत्तर्क के अनुसार और अपनी अनुभूति को सहारा लेकर के किस प्रकार से साधना हमने प्रारंभ करनी है वो सब मैं प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको बताऊंगी। अब जरा सावधान होकर के सुनो। अब ये बात आपने भगवत गीता में भी देखी होगी और हम भी बीच में खट से बोल देते, जरा ध्यान से सुनो। इसका तात्पर्य ये है कि अब कोई अत्यंत सूक्ष्म विचार आने वाला है। नहीं तो क्या हो जाता है कि ध्यान करने की एक प्रक्रिया है। विज्ञान भैरव नाम का एक ग्रंथ है योग शास्त्र का, उसमें ध्यान करने की जो अनेक प्रकार है, 112 प्रकार बताए, उसमें एक प्रकार ये है कि जब हम किसी रिदम में सेट हो जाते हैं तो ध्यान लग जाता है। जैसे कई बार लोगों को कार में बैठे तो फट से सो जाते हैं, चाहे बड़े रहे चाहे छोटे रहे, सिर्फ ड्राइवर ने नहीं सोना चाहिए, बाकी ठीक है। तो जब हम कार में बैठे सो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां रिदम शुरू हो गया। उसी प्रकार से बच्चों को सुलाना है तो माताएं उनको अपने गोद में लेती है और वहां रिदम सेट करती है। पहले फिजिकल रिदम, उससे फायदा नहीं हुआ तो वोकल रिदम, वो इतना जोर से कर्कश होता है कि द चाइल्ड ऑप्ट्स फॉर स्लीपिंग। और उस मां को लगता है कि देखो मैंने लोरी गाई और मेरा बेटा सो गया। लोरी नहीं थी, वो होली थी। तो वहां भी रिदम के कारण मन एकदम नींद को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम कंटिन्यूअसली सुन रहे आधे घंटे 1 घंटे, तो सुनते 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 मन का इधर उधर जाना बंद हो गया, क्योंकि उन शब्द ने, उस महात्मा ने अपने मन को ऐसा बांध के रखा है। अब ये मन इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। फिर उस मन ने ये सीखा है कि जब शांत हो जाता है जन्म जन्म के अभ्यास, सो जाओ।
तो मन अपने आप सोने में लग जाता है। ये बात आपको वहां से समझ में नहीं आएगी, यहां आके बैठो तो पता चलेगा। मैं जो बोल रहा हूं ये अनुभव की बात है। और जो अपने भक्ति के प्रवचन इत्यादि होते, इसीलिए उसमें बीच में पंडरीनाथ महाराज की जय, तो सब हाँ जय। तो अब यहां कैसे कहे बीच में पंडरीनाथ महाराज को कहां के ले आए? तो फिर इसीलिए बीच में एकदम जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, माने यदि तुम्हारा मन कहीं सो रहा हो तो जगो। तो शृणुष्व तत्, अब मैं बताऊंगा तुमको श्रेयस किसको कहते हैं। तो देखो विचारधारा कैसे डेवलप हो रही है। पहले बताया मन स्थिर, शांत और आदरयुक्त, उसके बाद सतर्क के साथ योग्य पुरुषार्थ होना चाहिए, और पुरुषार्थ के साथ अपने अनुभूति की लगाना चाहिए, अनुभूति को लगा करके सावधान होकर के सुनना चाहिए, और सावधान होकर के सुनने के बाद किसके लिए? अपने जीवन में श्रेयस की प्राप्ति के लिए। अब श्रेयस किसको कहते हैं ये बता रहे। श्रेयस की परिभाषा यहां जो दी है अत्यंत अप्रतिम है, बहुत सुंदर परिभाषा है। कहते हैं श्रेयस तद्विद्धि विजानीयाद यस्मात् भूयो न शोचति। श्रेयस वह है कि जिसको प्राप्त होने के बाद जीवन में शोक हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब देखो कितनी सुंदर बात है। तो श्रेयस तद्धि विजानीयाद यस्मात् भूयो न शोचति शोकः सर्वतः एव स्यात् दृश्यते सूक्ष्मया दृशा। और जिसने अपने इस सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा इस संपूर्ण जगत का अवलोकन किया तो पता चलेगा इस जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति के चक्कर में पड़ो तो शोक के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो क्या क्या बातें शोक निर्माण करने वाली? यद शोक ही अनुसंभिन्नम न तश्रेयो ही सर्वदा धनम पुत्रा तथा दारा राज्यम कोशो बलम यशः विद्या बुद्धि दर्शनंच देह सौंदर्यम संपदा सर्वमेतत् अस्थिरत्वात् काल सर्प मुखस्थितम। तो श्रेयस क्या है? श्रेयस वो है कि जिसके द्वारा अपने जीवन से शोक का हमेशा के लिए नाश हो गया। अब देखो कितनी सुंदर बात है। भगवान की प्राप्ति करनी है, क्या करोगे प्राप्ति करके? एक बोझा और घर में 4 बच्चे, भगवान और मिल गए, उनको भी नैवेद्य दिखाओ, दूध रखो, और दूध सुबह आता नहीं, फिर कल का ही दूध फ्रिज से कल का ही पी लेना, गर्म करके रखा है ना। तो हम जब ये कल्पना करते हैं कि हमको भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवान को मिलना है, काहे को? क्या सुखी नहीं हो? नहीं है। तो भगवान को मिलने से क्या मिलेगा? हम प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे जीवन से शोक निवृत्ति निरंतर के लिए हो जाएगी और निरंकुशा तृप्ति की अनुभूति आएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति जिसको श्रेयस कहते हैं, जो वांछनीय है, जो अपने जीवन में प्रापणीय प्राप्त करना चाहिए, वो कौन सी बातें हैं? 2, एक शोक निवृत्ति और दूसरी निरंकुशा तृप्ति। इस शोक निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति को ही कहते हैं श्रेयस। और ये शोक निवृत्ति निरंकुशा तृप्ति बाहर कहीं नहीं होती, ये होती है अपने अंतःकरण में। इसीलिए साधक वो है जिसका ध्यान बाहर नहीं रहता, उसका ध्यान रहता है अपने अंतःकरण के स्थिति में। इसीलिए जो शांभवी मुद्रा की परिभाषा आती है योग शास्त्र में, अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेष उन्मेष वर्जिता, वह दृष्टि देखने के लिए तो हम सर्वसामान्य व्यक्तियों के जैसे आंख खोल के बैठे हैं और बाहर देख रहे हैं, लेकिन ध्यान कहां है? लक्ष्य है अंतर लक्ष्य। कहीं कोई विकार, संस्कार, प्रकार, आकार, उनका कोई निर्माण तो नहीं हो रहा है।
कहीं राग द्वेष तो नहीं बन रहे हैं। मन की शांति, प्रसन्नता, शोक निवृत्ति, इसकी स्पष्ट अनुभूति है कि नहीं? या किसी को जाकर के पूछना है कि देखो मैं सुखी लगता हूं ना? नहीं, अभी थोड़ा मेकअप और करना पड़ेगा। उस दिन हम गए ओबेरॉय होटल में किसी शादी में, तो वहां तो सब टन भन के, बिल्कुल बन ठन के लोग आते हैं। तो एक से हमने बगल में बुला करके कान में कहा, ऐसे, हे यू आर लुकिंग डैम क्यूट एंड स्मार्ट। तो उसने उतने ही शांति से, प्रेम से हमारे कान में कहा, स्वामी जी अब भी ब्यूटी पार्लर से आए। तो ये जो बाहर की सुंदरता जो मेकअप करके मेडअप करी जाती है, वो वास्तविक नहीं होती। इसीलिए अपने अंतःकरण के शांति के लिए, शोक की निवृत्ति के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए जब हम दूसरों को पूछते हैं, तब गारंटी ये है कि कुछ नहीं हुआ, सब अंधकार ही अंधकार है। तो श्रेयस क्या है? श्रेय तद ही विजानियात यस्मात् भूयो न शोषति, और शोकः सर्वतः एव स्यात्। और बाकी सब जगत में शोक भरा हुआ है। कहां कहां? धनम, पुत्र, दारा, राज्य, कोश, बल, यश, हर चीज में शोक के सिवा कुछ नहीं। जैसे यश की बात है, बाकी में तो समझ में आता है। यश में कौन सा शोक है? यश में ये शोक है कि जैसे कोई भी वस्तु का तीन स्थितियां होती है। एक लॉग पीरियड, फिर प्लेट्यू, और उसके बाद लैग पीरियड। प्रत्येक वस्तु एक विशिष्ट मर्यादा पर ऊपर ऊपर जाती रहती है। वहां जाने के बाद वी रीच अ प्लेट्यू ऑफ इनसफिशियंसी, इनएफिशिएंसी। उसके ऊपर हम नहीं बढ़ सकते, लोग बढ़ेंगे, हम वहीं रहेंगे। वहां आ गए, वहां आने के बाद फिर हमारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब तक कि यश है, कीर्ति है, तब तक के हा हा हु, और व्हेन वी रीच द लेवल ऑफ आवर इनएफिशिएंसी, उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। और दूसरा व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है तो मन में दुख का निर्माण हो जाता है। इसीलिए देखो, साधु संत, गुरु इत्यादि और सर्वसाधारण व्यक्ति, उनके जीवन का भेद क्या है? यही फर्क है। जब हम समझो कोई बिजनेस कर रहे, या हम कोई सिंगर है, या हम कोई डांसर है, या राइटर है, गुलशन नंदा या बाबूराव अर्नाळकर का पहाड़, जो हंस रहे सबने पढ़ के रखा है ना? तो उसमें यदि किसी दूसरे को साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल जाए, दूसरे को ये जो होते ना अवार्ड, पॉलिटिकल होते हैं, असली थोड़ी है। असली देखना है, मेरी पुस्तक पढ़ो, असली है, एकदम घी से निकली हुई है। बाकी तो सब डालडा ब्रांड है। तो माने जब तक हमारी ग्लोरी, हमारी तारीफ पब्लिक में होती है, यश को लेकर के बड़ी खुशी की बात है। जहां दूसरे की तारीफ होने लग गई, मन में जलन प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से जगत की चाहे यश रहे, कीर्ति रहे, वो भी दुख का ही कारण बनती है। लेकिन साधु संतों की जीवन की सुंदरता क्या है? जब उनके शिष्य आगे बढ़ते हैं तो उनको और खुशी होती है। क्यों? कि मेरे से अच्छा निकला। यह जो कंपटीशन का अभाव है, उसी के द्वारा मन शांत और शोक निवृत्त रहता है। तो ये सभी के सभी काल सर्प मुख स्थितम, काल सर्प मुख स्थित माने जैसे काल रूपी सांप के मुख में रखी हुई है ये सब चीजें। अभी अभी तो बड़ी अच्छी है, दूसरे क्षण में नष्ट होने वाली है। इसीलिए सर्वम एतत् अस्थिरत्वात् काल सर्प मुख स्थितम शोकांकुर महाशक्ति बीजात्मकतया स्थितम कुतः आत्यंतिक श्रेय साधनत्वम समर्हति। तो ऐसा
ये जो जगत के साथ व्यवहार, जगत की प्राप्ति या हानि, इसके द्वारा आत्यंतिक निश्रेयस की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और इसीलिए हमको अपने जीवन में आत्यंतिक निश्रेयस के साधन को करना चाहिए। और वो क्या है? अतः परमकम श्रेय एतद् वै मुख्यतो भवेद एवं धनादि विषये यदा देयत्व विभ्रमः। तो जब तक के धन आदेय विषय, जगत में धन दौलत कमानी चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इस प्रकार का जो मोह है, यही मोह हमको अपने जीवन में श्रेयस परमात्मा के प्राप्ति से वंचित कर देता है। और इसका कारण क्या है? मोहादेव समुद्भूतः मोह को ही महेश्वरः यो ही सर्व जगत करता तस्मात् सर्वे ही मोहताः। तो इस मोह का मूल कारण है महेश्वर। और इस महेश्वर ने, माने भगवान ने, परमात्मा ने इस मोह के द्वारा इस संपूर्ण जगत को मोहित करके रखा है। इसीलिए इस मोहित करने वाले महेश्वर को हमको प्रसन्न कर लेना, यह साधना की पहली सीढ़ी है। देखो, ज्ञान का प्रसंग है, लेकिन इस ज्ञान की नींव किस पर है? भक्ति पर। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, वो कर्मयोग भी नहीं कर सकता। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति योगाभ्यास भी नहीं कर सकता। क्योंकि सबकी सब जितनी साधना है वह प्रेम के माध्यम से ही होनी चाहिए। जिस साधना में प्रेम का अभाव है, वहां गर्मी या जेलसी शुरू हो जाती है। तो इस महेश्वर को हमको प्रसन्न कराना है। अब कैसा यह महेश्वर या भगवान इस जगत का करता है, इसके बारे में बताते हैं। एवं विदा भी विद्या तमनाश्रित्य तु मायिनम न लभ्या सर्वथा यावत अप्रसाद्यतु सर्वथा। 20 में 4 श्लोकों में उन्होंने उदाहरण दिया। जैसे ये जो छोटे मोटे जादू करने वाले होते हैं, माया का खेल दिखाने वाले, उनके माया को देख करके हम लोग जब मोहित हो जाते हैं, तो उससे यदि हमको निपटना है तो क्या करना है? तो हम उस जादूगर से जाकर के दोस्ती करेंगे, सीख लेंगे, तो उसके माया का प्रभाव हम पर नहीं होगा और हम आनंद की प्राप्ति करेंगे। उसी प्रकार से यह जो महामायावी महादेव है, परमात्मा है, उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसकी भक्ति ये अत्यंत आवश्यक है। उसके भक्ति के सिवा और उसने जब तक के हमको आशीर्वाद नहीं दिया, कृपा नहीं करी, तब तक के हम अपने आध्यात्मिक साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। तन महामायिनम तम अप्रसाद्य कथम भवेद महामोहस्य तरणम तस्मात् तम सर्वथा आश्रयेत। इसलिए तम सर्वथा आश्रयेत, उस परमात्मा की हमेशा आश्रय लो। यस्तम प्रसादयेत सम्यक प्राप्य तस्य प्रसारतः महाविद्याम सतन मोहार ध्रुवम उत्क्रमति अशेषतः। तो जो इस प्रकार से उस भगवान को प्रसन्न कर लेता है, वही इस महामोह से तर जाता है। और जो विद्या है उस विद्या को कहते हैं महाविद्या। तो महामोह से निपटने के लिए उस महाविद्या को प्राप्त करना है, और उस महाविद्या को प्राप्त करने के लिए उस महादेव को प्रसन्न करना है, और उसके लिए उसकी महाभक्ति करनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग महाराष्ट्र में पैदा हुए, है ना? तो महा देखो, पूर्ण जगत में सबसे ज्यादा साधु संत भारतवर्ष में, और पूर्ण भारतवर्ष में सबसे ज्यादा साधु संत महाराष्ट्र में पैदा हुए। कारण मालूम है क्या? क्योंकि यहां महामोह है। जहां महामोह है वही महापुरुषों की आवश्यकता है, और बाकी स्थान में मोह है ही नहीं, इसीलिए वहां संतों की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमारे लिए भगवान साधु संतों के रूप में आ जाते हैं। अच्छा, अन्येपि योगा कथिता श्रेय साधन कर्मणि महेश्वर प्रसादात्ते
विनानस्यु फलाप्ते। और इस महाविद्या के साथ साथ अन्य भी साधन बताए हैं साधु संतों ने और शास्त्रों ने, और वो सभी के सभी साधन अपने स्थान पर ठीक है। देखो कितनी महत्व की बात है। ऐसे नहीं कि केवल ज्ञान का ही आधार लो, नहीं। प्रत्येक साधन, चाहे आप प्राणायाम की साधना कर रहे हो ठीक है, चाहे आप कुंडलिनी योग के द्वारा कर रहे हो कुंडलिनी भेदन तो ठीक है, चाहे आप धारणा ध्यान समाधि पतंजलि महाराज के संयम का अभ्यास कर रहे हो, चित्तवृत्ति निरोधः योगः, वो भी ठीक है। सवाल ये नहीं है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, सवाल ये है कि हम ठीक से क्या कर सकते हैं, सवाल उसका है। तो अन्य भी योगा कथिता, अनेक प्रकार की योग इस श्रेय साधन कर्मणि, श्रेय साधना में बताए गए हैं। लेकिन सभी के सभी महेश्वर प्रसादात्ते विना न स्यु फलाप्ते। लेकिन जब तक के सभी योगों के साथ जब तक के भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद नहीं होगा, तब तक के उसमें फल प्राप्ति या सक्सेस नहीं होती। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल एक ही साधन है, उनके प्रति समर्पित प्रेम हो। जितना हृदय में प्रेम बढ़ेगा उतना हम भगवान के भक्त हैं। और तस्मात् आराधयेत आदौ महेशम विश्व कारणम भक्त्या स साधयेत आशु योगान मोह विनाशनान एतत् जगत कार्यभूतम प्रत्यक्षम परिदृश्यते सांशम एवं पृथिव्याम अद्य दृष्ट आरभ्य अपि अलम। अब बताते हैं यहाँ कि यह भगवान की भक्ति या आराधना करने के लिए करना क्या चाहिए। पहले इस महेश को, इस भगवान को इस संपूर्ण विश्व के कारण के रूप में स्वीकार करें। भगवान की भक्ति करने का पहला तरीका यह है कि परमात्मा या भगवान इस संपूर्ण विश्व के कारण है। इसके बाद उन्होंने 3-4 प्रकार की विचारधारा लिए डिस्कशन के लिए, जिसमें बताते, कई लोग कहते हैं विश्व का कोई कारण नहीं। जो विश्व के कारण को स्वीकार नहीं करते हैं वो हो जाते हैं चारवाक, या ये जो मटेरियलिस्ट जो है आज के भौतिक शास्त्रज्ञ, वो कहते हैं कि जगत का कोई कारण नहीं है, ये अपने आप ऐसा ही हो गया है। ऐसी बात नहीं है। कोई भी जगत की वस्तु बिना बुद्धि के आधार से निर्मित नहीं हो सकती। इसीलिए हमने ऐसा विचार करना है कि जब हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस जगत का निर्माण करने वाला परमात्मा है, तो उस परमात्मा को ही इस जगत का कारण स्वीकार करें, तब जाकर के हमको जगत के प्रति आदर और प्रेम होगा और उसी के द्वारा भगवान की आराधना होगी। यदि हम ये कल्पना करें कि भगवान जगत से भिन्न है, जगत का भगवान का कोई संबंध नहीं है, तो इस जगत में रह करके हम भगवान की भक्ति कभी कर नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा की आराधना करने का जो पहला पत्थर है वो ये है कि भगवान को संपूर्ण जगत के कारण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब देखो, यदि हमने भगवान को जगत के कारण के रूप में स्वीकार किया तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि इस जगत में हम है, तो जिसने इस संपूर्ण जगत को निर्माण किया उसको इतनी व्यवस्था से चला रहा है, वो क्या हमारी देखभाल नहीं कर रहा है? और यदि एक बार हृदय में ये भाव जागृत हो जाए कि वो प्रभु हमारी देखभाल नित्य निरंतर कर रहा है, तो उसका फल ये होगा कि हम अपने जीवन को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के जो चिंतित रहते हैं वो चिंता हमेशा के लिए मिट जाएगी। और जिसके अंतःकरण से चिंता मिट गई, उसी अंतःकरण में चिंतन प्रारंभ होता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए इस चिंता के नाश को करने के लिए इस परमात्मा को जगत के कारण के रूप में स्वीकार करने से बढ़ करके और सरल साधना कोई नहीं है। इस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा को, भगवान को इस जगत के कारण रूप में स्वीकार करें। अब इस कारण रूप में भगवान को स्वीकार करने से
और क्या मतलब है और किस प्रकार से हम इस कारण रूपी स्वीकृति के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, ये विषय है, उसको हम अगले बार देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।